अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आज दादी जान को फ़ौत हुए तीसरा दिन है। तो आज कुल है। हमारे गांव में इसी तरह ही होता है कि तीसरे दिन ना कुल करते हैं। तो अभी कुल पे जाने की तैयारी करते हैं। मैंने नाश्ता कर लिया हुआ है। उसके बाद जो है मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। अम्मी और पप्पो लोग जो है वो पहले ही वहाँ चले गए हैं। तो ये मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं, तो अब इसको पहनते हैं। और फिर उसके बाद जी मैंने अपनी कज़न को बोला कि यार चलो हम लोग भी चलते हैं। तो वो कहती है चलो ठीक है। तो वो भी उसने अपने बेटे को सुला लिया था और मैंने भी तैयारी शरी कर ली थी। तो अब हम लोग जाते हैं उस घर में। स्कूल स्टार्ट होने का टाइम था 10:30 बजे। तो हम लोग जो है वो पूरे 10:30 तकरीबन पहुँचे हैं यहाँ पे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे इतना रश था, मतलब अंदर भी वो औरतें बाहर भी औरतें, और वो जो दर्स देने वाली आंटी थी ना वो पहले से ही आके बैठी हुई थी और वो सबको जो है वो दर्स दे रही थी। तो मैं जब वहाँ पहुँची तो फिर मैंने वहाँ जाके सबको मिला, जिस जिसका मुझे पता था और जिस जिसको मैं जानती थी सबको मिला। मिलने के बाद जी दुआ शुरू हो गई। फिर उसके बाद जी हम लोग दुआ में हिस्सा लिया। और फिर बाद में मेरी कज़न मुझे कहती है बड़े अच्छे टाइम पे आई हो तुम, दुआ से पहले आ जाती, एग्जैक्ट तुम दुआ के टाइम आई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है। उसके बाद जी ये मेरी कज़न ले आई थी। ये ना इनके यहाँ पे रिवाज था, कुल के बाद दुआ जब हो जाती है ना तो उसके बाद ये इस तरह ना इसमें डिफरेंट चीज़ें थी, खजूरें थी, मखाने थे, उसके बाद सवैयाँ थी, ये मिक्स चीज़ें होती हैं। तो ये सबको ना देते हैं, जितनी लेडीज़ होती हैं लेडीज़ को भी देते हैं और जितने जेंट्स होते हैं सबको देते हैं। तो फिर उसके बाद जी इन्होंने कहा चलो खाना खाने चलते हैं। तो फिर सब हम लोग अब खाना खाने जा रहे हैं। अब ये हम लोग ना दूसरे घर जा रहे हैं। तो ये मेरे पप्पो का दूसरा घर है। ये ना पप्पो बना रही हैं, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा ही बना हुआ है। तो यहाँ पे जी अब खाना खाने जा रहे हैं। तो वहाँ पे कज़न था और बाकी सारे भी जो है ना आदमी लोग थे, इंतज़ाम में थे। तो अब जी हम लोग इस साइड पे बैठेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने पंखा वगैरह लगाया हुआ था, हर रूम में ना एक आधा पंखा था और साथ में लेडीज़ थी। तो नीचे वो ना ज़मीन पे उन्होंने सबके लिए जो है वो अरेंजमेंट किया हुआ था। अच्छा, आज जो था मेन्यू उसमें थे चने। तो मैं अपने कज़न से कह रही थी कि यार कल 2 दिन तुम लोगों ने दाल खिलाई है और आज चने 2 दिन तोड़ के आज उसको फुल कर दिए। तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, खैर है। तो मैंने ये थोड़े से ही लिए और वो बार बार मुझे कहते हैं कि बाजी और लेके आऊँ और लेके आऊँ। मैं कहा नहीं भाई तुम रहने दो, इतने ही से मैं गुजारा कर लूँगी, मैं इतने से ही खा लूँगी, तुम्हारी मेहरबानी। अच्छा, उसके बाद जी खाना खाने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं फूफो के घर। जाके वहाँ बैठेंगे, थोड़ी देर बातें वगैरह करेंगे और फिर उसके बाद जी हम लोग चलेंगे अपने घर वापस। तो अभी जो है वो फूफो घर जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो है कुछ औरतें भी आ गई थी अफ़सोस के लिए, और हम लोग भी सारे जो हैं वो बैठे हुए हैं, बातें वगैरह कर रहे हैं। काफ़ी देर बातें करने के बाद फिर जी हमारा प्रोग्राम बना कि अब घर चलते हैं। काफ़ी लेट हो गया क्योंकि 2-3 दिन से आए हुए हैं, तो अब टाइम से जो है वो घर चलते हैं। तो मैंने भाई को अपना बैग दिया और अम्मी का बैग दिया। मैंने कहा आप ये लेके चलो, हम लोग ना पीछे पीछे आते हैं। तो उसने कहा ठीक है। अब ये बाकी फूफो लोग, कज़न लोग सब जो है वो हमें सी ऑफ करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारी गाड़ी है। वो कहते हैं वहाँ तक जाएंगे। हमने कहा नहीं आप लोग यहीं पे रुको। पर पप्पो कहती है नहीं मैं ना वहाँ तक ना छोड़ने जाएंगे। मैं पप्पो से मजाक कर रही थी, मैंने कहा पप्पो मैं अब चली जाऊँगी, मैं वापस नहीं आऊँगी, अब यहाँ पे रुको घर में। तो मेहमान आ जाता है कि मतलब कोई अफसोस वाला आ जाता है। पप्पो कहती है नहीं नहीं मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगी। तो खैर पप्पो भी जो है ना वो हमें वहाँ तक छोड़ने गई। साथ में ये मेरे कज़न था, इसने कहा भाई मुझे बैग पकड़ा दे। मैंने कहा नहीं भाई के पास रहने दो। कहता नहीं नहीं मैं पकड़ लेता हूँ। मैंने अपने एक बेटे को ना भाई के साथ भेजा, जाओ वहाँ से ना गाड़ी निकलवाओ। और हम लोग पीछे पीछे आ रहे थे तो वो वहाँ से स्पीड में गए और गाड़ी निकलवा के लाए। अच्छा, हम लोग गाड़ी में बैठे, इतनी गर्म गाड़ी, तौबा तौबा तौबा। AC चलाया लेकिन AC भी जो है ना वो काम नहीं कर रहा था, मतलब बड़ी गर्मी थी। तो आज का व्लॉग जो था वो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।